हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ नॉवल के चैप्टर 5 की समरी। तो उससे पहले हमें जैसे कि मालूम है कि ओडा को पेस्पर्टआउट ने बचा लिया है और अब ओडा जो है जर्नी में शामिल हो चुकी है पेस्पर्टआउट और फॉग के साथ। उनके साथ दो और पर्सन हैं जिनका नाम है सर क्रोमार्टी, और दूसरा पर्सन जो है वो यंग गाइड है जो उनको इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। तो चैप्टर 5 में क्या होता है, उसमें जो फॉग है अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ पहुंच जाता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन देखते ही वो सभी जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फॉग जो है वो अपने इंडियन गाइड को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने काफ़ी जो है ब्रेवरी दिखाई है, अपने पैसे लो और ये जो एलिफेंट है जो फॉग ने ख़रीदा था वो एलिफेंट भी जो है फॉग उस यंग गाइड को दे देता है। तो अभी जो है वो वहाँ से आगे की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो फॉग जो है ओडा को कहता है कि तुम अभी जो है बिल्कुल आज़ाद हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो ओडा कहती है कि मेरे एक अंकल हैं जो हांगकांग में रहते हैं, तो मैं उनके साथ रह सकती हूँ। तो फॉग कहता है कि बहुत अच्छा है, हम जो है कलकत्ता जाने के बाद हांगकांग ही जा रहे हैं, तो तुम्हारा स्वागत है इस जर्नी में, हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। तो उससे पहले क्या है कि हमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो गार्ड्स हैं वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते जो है जहाँ पर कभी भी पहुँच सकते हैं और तुम्हें पहचान लेंगे इन कपड़ों में। तो वो क्या करते हैं कि जब तक 10 बजते हैं सुबह के, ओडा जो है वो एक यूरोपियन स्टाइल की ड्रेस जो है पहनकर अपनी जर्नी जो है आगे शुरू करती है कलकत्ता के लिए। तो कुछ ही घंटे होते हैं तो ट्रेन जो है वो बनारस आती है, और वहाँ पर आकर जो उनका एक फेलो ट्रैवलर है जिस वो है सर फ्रांसिस और क्रोमार्टी जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है वो भी जो है जर्नी से अलग हो जाता है। तो उसका स्टेशन जो है वो बनारस था, तो वो वहाँ पर रुक जाता है। तो अभी जो है जर्नी में सिर्फ 3 पर्सन रह गए हैं, वो है ओडा, पेस्पर्टआउट एंड फिलियस फॉग। तो अगले दिन जब वो कलकत्ता पहुँचते हैं तो पेस्पर्टआउट जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है, और फॉग जो है उसे कहता है कि तुम हांगकांग के लिए टिकट्स खरीद लो, कुछ कपड़े खरीद लो। लेकिन तभी जो है वहाँ पर दो पुलिस वाले उनको आके रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ही फिलियस फॉग हो। तो फिलियस फॉग कहता है कि हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तो फिलियस फॉग जो है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तो पुलिसमैन जो है वो उन्हें एक छोटी सा पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है, और जिसके सामने ही जो है कोर्ट है। तो पुलिस मैन जो है उसे एक अंधेरे कमरे में दोनों को जो है बंद कर देते हैं। ऑर्डर जो है वहीं पर बैठ जाती है, और जो फॉग है और पेस्पर्टआउट है उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें जो है लगभग 8:30 बजे जज ओबादिया के सामने पेश किया जाएगा। तो ऑर्डर जो है वो पुलिस स्टेशन की अपस्टेयर्स जो हैं उन्हीं पर बैठकर वेट करती है, और डरी हुई होती है और बिल्कुल पत्ते की तरह जो है कांप रही है। उसे लगता है कि ये उसी का कसूर है कि जो दोनों पर्सन है फॉग और पेस्पर्टआउट वो पकड़े गए हैं। शायद उन्होंने ओडा की हेल्प की है इसीलिए उनको पकड़ा गया है। फॉग भी यही सोच रहा है कि शायद ओडा को बचाया है उन्होंने इसलिए उनको पकड़ा गया है। लेकिन जब वो कोर्ट रूम में जज के सामने पेश किए जाते हैं तो फॉग को ये एहसास होता है कि जो वो सोच रहे थे वो गलत था। तो हुआ क्या था, तभी जो है 3 पुजारी जो हैं वहाँ पर आते हैं बॉम्बे टेम्पल के, और कोर्ट में खड़े हैं और जज को अपनी कहानी बता रहे हैं। तो कहते हैं प्रीस्ट जो है वो कहता है कि यही वो पर्सन है जो जूते पहनकर मंदिर में आ गया था। तो जो फर्स्ट प्रीस्ट है ये कहता है, और सेकंड प्रीस्ट जो है वो जूते उठाकर जज को दिखाता है। तभी जो वो पेस्पर्टआउट बिल्कुल पागलों की तरह जो है कहता है कि ज़ोर से चिल्लाता है कि ये तो मेरे शूज़ हैं। तो जज जो है वो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि चुप हो जाओ। तभी जो है फिक्स जो है वो भी वहीं पर कोर्ट रूम में सबसे पीछे बैठा है और सारा कुछ देख रहा है कि अभी जो है इन पर केस चल पड़ा है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो फॉग तो है ये सोच रहा है कि उनको सज़ा नहीं होगी कोई भी, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जब जो है जज अपना डिसीज़न देता है तब जो है वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तो डिसीज़न क्या है, जज कहता है कि तुम्हें मींस पेस्पर्टआउट को 1 महीने की
जेल की जाती है, मीन्स 1 महीना जो है उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो वो जो है लगभग बेहोश होता है, होते होते बचता है और फॉग जो है उसे पकड़ लेता है। एट दैट टाइम तो जो फॉग है उसको भी जो है जज कहता है कि तुम जो हो इसके मालिक हो, ये तुम्हारा नौकर है, तो तुम भी जो है उतने ही ज़िम्मेदार हो इस गलती के लिए, तो तुम्हें जो है इसी के साथ 1 महीना जेल में काटना पड़ेगा। तो कोर्ट में सभी तरफ जो है वो शोर मचना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो तभी जो है जज अपना जो हैमर है उसको टेबल पे मारता है और सभी जो है साइलेंस हो जाते हैं। तो तभी जज कहता है कि इन दोनों को जो है यहाँ से ले जाओ। तो कहता है कि नेक्स्ट केस प्लीज़, तो अगला केस लेकर आओ। ऑडा जो है वो काफ़ी बुरा फील कर रही है इस चीज़ के लिए और काफ़ी जो है हेल्पलेस है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं पर जो फिक्स है वो काफ़ी खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी उसके पास पूरा 1 महीना है कि इस महीने के दौरान वो जो फॉग के लिए अरेस्ट वारंट जो है वो मंगवा सकता है, अरेंज कर सकता है और उसको पकड़कर रॉबरी के केस में, बैंक रॉबरी के केस में अंदर करवा सकता है। तो इसी के साथ चैप्टर 5 की समरी ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।